क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी, क्वेश्चन अब सॉल्व करके जाना। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इनटू मैग्नीशियम आयंस। यानी मैग्नीशियम आपके पास है, कन्वर्ट हुआ है मैग्नीशियम आयंस में। आयन कौन सा है? Mg2 पॉजिटिव। ठीक है जी, क्या होगा? +2 इलेक्ट्रॉन जी। आयनिक हाफ इक्वेशन ये है। इसको अब ऑप्शंस पढ़ते जाएं, दिखाएं कौन सी ठीक है। चेंज इज रिडक्शन, रिडक्शन है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, तो ये रिडक्शन तो नहीं है, रिडक्शन नहीं है, क्या है? या ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। ये गलत है बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये देखें ना, 2 इलेक्ट्रॉन इलादा से लिखे हुए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमने यही पढ़ा है ऑक्सीडेशन की इक्वेशन उसमें भी कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, क्योंकि दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट, पीसेस ऑफ जिंक आर एडेड टू एक्वस कॉपर सल्फेट। ये अभी हमने इसके आने की इक्वेशन डिस्कस की है, हाफ इक्वेशन डिस्कस की है। ठीक है जी, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? लिखी हुई है, मिट गई, मिट गई, कोई नहीं, लिख लेंगे अगर जरूरत है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Cu2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज टू Cu। यहाँ पे इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन 2 पॉजिटिव है, इसकी यहाँ पे क्या है? 0 है, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस इज रिडक्शन। Cu2 पॉजिटिव इज नॉट ऑक्सीडाइज, इज रिड्यूस्ड। ठीक है जी, अच्छा तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, जिंक इज ऑक्सीडाइज, जिंक जिंक इज ऑक्सीडाइज टू Zn2 पॉजिटिव। बिल्कुल, पहले 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और फिर इसकी 2 पॉजिटिव है। दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी आयनिक हाफ इक्वेशन अगर लिख लें तो उससे भी काम चल जाएगा। Zn गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 electrons, so these +2 electrons would represent loss of electron. ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, आयरन 2 आयंस 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 हमने क्या बात की थी? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज रिटन इन रोमन न्यूमेरल इन फ्रंट ऑफ इट्स नेम। ठीक है, तो ये जो 2 लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। और इसकी रीजन क्या थी? द रीजन वॉज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक हो गया, रिएक्ट विद क्लोरीन। तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, Fe2 पॉजिटिव प्लस Cl2 गिव्स यू Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक हो गया, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? क्लोरीन इज रिड्यूस्ड बाय आयरन 2 आयंस। बाय इज इंपॉर्टेंट। बाय क्या होता है? इज रिड्यूस्ड बाय, इधर क्या लिखा होना चाहिए? क्या चीज होनी चाहिए? वो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर बाय होगा तो ये क्या लिखा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट लिखा होगा। चेक करें रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन 2 या नहीं। पहले चेक करें क्लोरीन रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। Cl2 रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। फ्री स्टेट में, अनकम्बाइंड स्टेट में 0 होता है। मॉलिक्यूलर स्टेट कंबाइंड होती है बट फ्री स्टेट होती है। यहाँ पे -1 है, सो ये क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। तो रिड्यूस हुआ है, और जाहिर है अगर ये रिड्यूस हुआ है तो इसको इस चीज़ ने रिड्यूस किया है। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव ने, तो आयरन 2 आयंस, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट चलें, सारे पढ़ें। आयरन 2 आयंस आर रिड्यूस्ड बाय क्लोरीन। वो कह रहा है Fe2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है बाय क्लोरीन। तो Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट होके क्या बना है? Fe3 पॉजिटिव। इज दिस रिडक्शन? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यस। नेक्स्ट, क्लोरीन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2 पॉजिटिव इज द रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, क्लोरीन तो खुद रिड्यूस हुआ है। अगर क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट होता, इफ क्लोरीन वुड हैव बीन अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट वुड हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, आयरन 2 आयंस आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट है भाई।
Fe2 पॉजिटिव क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, ए आंसर है, ठीक हो गया, ए सही है। नेक्स्ट, विच आयनिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन, इज दिस अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। Ag पॉजिटिव अभी चेक कर लेते हैं, प्लस Cl नेगेटिव गिव्स यू AgCl, इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, x प्लस सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ कंपाउंड इज 0, x इज इक्वल टू +1 आंसर। यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो गई या कौन सी रिड्यूस, कुछ भी नहीं हुआ, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक हो गया, समझ आ गई। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये सेम ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना ज़रूरी है फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये चेक करें, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू H2O, H2O अगर आपके पास एक्वा स्टेट में हो तो ये H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, हमने बात नहीं की है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, H पॉजिटिव ही है, OH नेगेटिव ही है, ये भी नहीं है। ये चेक करें, बेरियम सल्फेट, सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव एज इट इज़, ये भी वही है, ये भी नहीं है। ये चेक करें, लास्ट चेक करें, Zn 0, Cu2 positive 2 positive, Zn2 positive 2 positive, Cu in free state 0, 0 is increased to 2 positive, 2 positive is reduced to 0, so this is an oxidation जो भी रिएक्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इक्वेशन शोज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन आयरन 2 क्लोराइड, अगेन 2 हमने बात कर लिए, and chlorine gas, FeCl2 plus Cl2 gives you FeCl3. Which equation describe reduction process in this reaction? Reduce कौन सा हो रहा है, पहले ये बताएं, इसको इधर लिख लेते हैं। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 क्या है, 2 पॉजिटिव, कैसे पता लगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है ये, ठीक हो गया। Cl, it is usually -1 except when combined with fluorine and chlorine, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो 0 होगी। Cl2 0, FeCl3 3, Fe की 3 पॉजिटिव, कैसे पता लगा, ये सबस्क्रिप्ट में 3 है। क्लोरीन क्यों, क्लोरीन इज यूजुअली -1, तो इसको अगर हम x लें तो x प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। ओहो, x इज इक्वल टू +3 आएगा, ठीक हो गया, सही है। अब यहां से देखें इसको, 2 पॉजिटिव Fe 3 पॉजिटिव में, दिस इज iron is oxidized to Fe2 positive is oxidized to Fe3 positive. क्लोरीन ये -1 ये -1 सेम, ये 0 था ये -1, रिडक्शन। अब क्या वो कह रहे हैं, रिडक्शन प्रोसेस की इक्वेशन लिखें, तो लिख दें, Cl2 है, गिव्स यू, हटा दूं ये खापा, ये आपके पास वो है इक्वेशन है, Cl2 gives you 2Cl नेगेटिव, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होंगे, इधर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सी ऑप्शन है इनमें से, आयरन रिड्यूस ही नहीं हुआ, आयरन रिड्यूस ही नहीं हुआ, ये 2 उलट लिखा हुआ है, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया,
आंसर्स गिवन है, चेक कर लेंगे जी। पढ़ें। कॉपर पायराइट्स is an ore containing copper. One of the compounds of the ore is CuFeS2. Copper 2 oxide CuO, और 2 क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव। ठीक है जी। कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कार्बन टू फॉर्म कॉपर। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। क्या होगी? कॉपर 2 ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कार्बन, क्या बनेगा? टू फॉर्म कॉपर, एक और प्रोडक्ट बने CO2। ठीक है, आपने यूजुअली CO2 लेना है, CO until unless told। बैलेंस करना है, 2 ऑक्सीजन हैं 2 कॉपर। ठीक हो गया? और कोई बैलेंसिंग में प्रॉब्लम? नहीं। नेक्स्ट, सही हो गया जी। कॉपर H2SO4 CuSO4 SO2 H2O। कॉपर 1 क्लोराइड इट इज CuCl2। कॉपर 1 का क्या मतलब है? दिस इज 1 पॉजिटिव, तो ये CuCl2 होगा, CuCl होगा। कैसे पता लगा? Cl नेगेटिव होता है, उसने मुझे बताया कॉपर पॉजिटिव है, तो मैंने CuCl बना दिया। सही है। Decomposes to form CuCl2 and Cu। Construct the equation for this reaction। Decompose क्या है? Application of heat। So CuCl है, decompose हुआ, कोई थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकती है, किसी भी किस्म की डिकम्पोजिशन। CuCl2 बना प्लस कॉपर बना। ठीक है, बैलेंस करूं? बैलेंस्ड। 2 कॉपर थे, एक ये कॉपर है, एक ये कॉपर है, ये 2 कॉपर थे, ये एक कॉपर आ गया, ये दूसरा कॉपर, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ठीक हो गया? समझ आ गई? मार्क्सिंग देखी हुई है, लिखी हुई है, देख लेना, ये देख लें। 2 CuCl CuCl2 plus Cu। A redox reaction happens when chlorine gas is bubbled through aqueous potassium iodide। सुना सुनी बात लग रही है ये वाली, देख लेते हैं क्या है। Use the equation to explain the oxidation takes place in the reaction। क्या ऑक्सीडेशन हो रही है? सिंपल टर्म्स है, एक रफ पेपर पकड़ना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। ये क्या है? ज़ीरो, फ्री स्टेट, नॉट अनकम्बाइंड बट फ्री स्टेट। फ्री स्टेट होनी चाहिए, या फिर अनकम्बाइंड होनी चाहिए, या फिर नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंटल स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक स्टेट होगी तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट वुड बी ज़ीरो। क्या होगी? ज़ीरो। Iodine, -1। Oxidation state of an ion is charge on the ion, so -1। 0 again 0, वही -1। कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हुई है? यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन दैट रिडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। बताएं, इसमें रिडक्शन हो रही है? कैसे हो रही है? क्लोरीन रिड्यूस हुआ है, तो Cl2 gives you 2Cl negative plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख देना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सो रिडक्शन। इन दोनों में से कोई भी रीज़न जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। इक्वेशन लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख देंगे तो ठीक है, अच्छी बात। सिर्फ ये इक्वेशन भी लिख दें तो 1 मार्क मिल जाएगा, बट लाइन एक लिख दें तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, और ऑक्सीडेशन 2I नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू I2 जी। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे नहीं होगा, इस साइड पे नहीं होगा। ये देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इधर है -1, क्योंकि साथ 2 है तो 2 मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, तो ये 0 है, ये -2 है। अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 -2, 0 -2 इज -2, तो -2 इक्वल टू -2 इधर होगा।
हाँ अच्छा इधर होगा, सॉरी हाँ ठीक है इधर होगा, सही है, थैंक यू। 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये देख लें, आयोडाइड आयंस लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, ये लूजेज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलाजा से लिखे हुए क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो गेन्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूसेस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टू वाटर, H2O2 + 2H, ये इसकी आयनिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है कि एक्सप्लेन हाउ आयोडाइड आयंस ये ठीक हो गया। एक्सप्लेन हाउ आयोडाइड आयंस यही है ना, नेगेटिव लगाना है, ये भूल गया है यहाँ पे I2 को, ठीक है। हाउ आयोडाइड आयंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, ठीक है, खुद ही उसने बता दिया, आपको ये वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बताएं कि जी किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है जी, क्या बताएं? अच्छा मैं बताऊं, हाँ 2 आयोडाइड 1 मार्क का है, आप 2 मार्क का आंसर बताएं, इसको समझे 2 मार्क्स का, और बताएं कैसे। द आयोडाइड आयन इज रिड्यूसिंग हाइड्रोजन पर नहीं हाँ एक मिनट, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, आयोडाइड आयन इज रिड्यूसिंग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, व्हाइल डूइंग सो इट गेट्स ऑक्सीडाइज भाई आपको अगर कोई बताया कि जी रिडक्शन कैसे है ये प्रोसेस, तो आप ये बताओगे कि जी H2O2 को वो रिड्यूस कर रहा है, ये तो उसने खुद बता दिया आपको, रिड्यूसेस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आप क्या बता रही है टू वाटर, ये तो उसने बताया हुआ है। रिडक्शन कैसे होती है? वो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जी, और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन टर्म्स में बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ इन टर्म्स में बताओ आप, आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये दूसरों को क्या करते हैं, रिड्यूस, आपने बताना है कि जी दूसरा रिड्यूस हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन गेन की इक्वेशन लिखें, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वो इक्वेशन लिखें, एक्सप्लेन करें साथ। इधर देखें, क्या है +1 -1, बिल्कुल ये -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली ऑक्सीजन इज यूजुअली -2 एक्सेप्ट इन पर ऑक्साइड वेयर इट इज -1। ये +1, ये -1, चार्ज ऑन द आयन, दिस इज +1 बिकॉज दिस इज -2, आप सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज 0, ठीक है। आयोडाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट कैसे ऐड करते हैं? H2O2 इज रिड्यूसिंग टू H2O, ठीक है जी। कैसे? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 -2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, एक बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं? 1 ऑक्सीजन, सो क्या है? लॉस इन ऑक्सीजन है ये, ठीक है जी। अच्छा जी, इधर देख लें, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स themselves आर ऑक्सीडाइज्ड, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। अगर 2 मार्क का आ जाए, जो मैंने कहा था 2 मार्क का, इसको समझें, तो अगर 2 मार्क का हो तो आपने कहना है कि जी खुद ऑक्सीडाइज हुए हैं, कैसे? I नेगेटिव, इसको मिटा के आगे लिखते हैं, आयोडाइड आयन की -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0, ठीक है। क्या है? इंक्रीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, सही हो गया जी। दे आर ऑक्सीडाइज्ड, गिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गिव ऑफ कर रहा है, तभी तो 0 हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि इलेक्ट्रॉन गिव ऑफ कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गिव ऑफ, ये हमने इलेक्ट्रॉन डोनर बताया है कि जी ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, हमने ये बात पढ़ी हुई है। ऑफ आयोडीन इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड, ठीक है, ये वही वाली बात, H2O2 वाली बात, समझ आ गई है।
जी पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेस टू पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड कैन बी मेड बाय रिएक्टिंग पोटेशियम विद क्लोरीन, ठीक है। सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड अगर बनना होती है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन। वो कहता है कि जी आपके पास रिएक्शन हो रहा है, पोटेशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है जी। क्या बताना है आपने कि पोटेशियम आयन कैसे बनता है, इसका क्या मतलब है? पहले आयन बनेगा, फिर वो आयंस कंबाइंड होंगे आयनिक बॉन्डिंग में, जो हमने पढ़ा हुआ है कि ये बीच में आयंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा किस में? पोटेशियम क्लोराइड में, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। वो कहता है जी बताएं आयंस कैसे बनते हैं। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, बताऊं कैसे बनते हैं, या आपको पता है? 2K है, गिव्स यू 2K पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जी। ये इक्वेशन लिख के साथ लिखना है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स पोटेशियम आयंस आर फाउंड। क्लोराइड के कैसे, क्लोराइड आयंस कैसे बनते हैं? 2Cl नेगेटिव। किस तरह से बनते हैं भला? उधर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, ये वाले गेन करके, ठीक है, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, सिंपल। देख लें मार्क्सिंग क्या लिखा हुआ है। पोटेशियम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, ठीक है जी। क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन, ये वाले। सो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल्स ऑफ बोथ आयंस। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल्स ऑफ, ठीक, सिंपल, ऑक्टेट कंप्लीट। ये पॉइंट लिखना है आपने। ये आगे बता रहा है कि जी कंपाउंड कैसे बनते हैं। हाँ, वो आयंस की प्रॉपर्टी बता रहा है कि जी उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, क्या है? आयरन 3 I नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव, I2 Fe2 पॉजिटिव। एक्सप्लेन हाउ आयरन 3 आयंस आर एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। बहुत आसान है, रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो किया था ना, उसी की तरह का आंसर आपने लिखना है। किस तरह से? आयरन 3 आयंस, इसको कंसिडर करें 2 मार्क है, ठीक है। 2 पॉइंट्स देख लें। 2I नेगेटिव, इक्वेशन बहुत अच्छा है, प्रेशर डालती है, इसलिए इक्वेशन लिखने की आंसर में हैबिट डालें, ठीक है। जिधर 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 लिख सकते हैं वहाँ लिखें। 2I नेगेटिव हाफ इक्वेशंस रिडॉक्स, इस तरह की इक्वेशन में लिख दिया करें एक्सप्लेनेशन के पार्ट में। 2I नेगेटिव I2 क्या हुआ है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब क्या है? गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन, ये नेगेटिव था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करा दें, तो इसका मतलब पहले -2 चार्ज था, क्यों? ये माइनस और ये 2, ठीक है, और आपने इलेक्ट्रॉन गेन कराए तो अब -2 और आ गया, टोटल मिला के -4 चार्ज हो गया। गेन इलेक्ट्रॉन होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है। है। गेन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमने डिक्रीज बोला था। जामर लगाऊंगा। Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, गेन इलेक्ट्रॉन जी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1, 2 भी तो है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। वैसे इन जनरल एक एटम एक ही करेगा, लेकिन 2 एटम्स है इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल्स हैं, जो भी है, ठीक हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। तो अब एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कर रहे हैं आप बता दें? बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, खुद इसने क्या होना है? रिड्यूस होना है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, while oxidizing iodine, बाय ऑक्सीडाइजिंग आयोडीन, दैट इज iodide ions, iodide ions loses its 2 electrons while in reaction with Fe3 positive। उसको मेंशन करना ज़रूरी है,
ठीक है, मार्क्सिंग पढ़ लें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन डिक्रीजेज, गेन इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस, कुछ भी लिख दें, ठीक है। ये 1 मार्क की थी, हमने तो 2 मार्क के लिए कहा कि अगर 2 मार्क की हो तो फिर क्या करना है, फिर आपने ये भी बताना है, आयोडाइड आयन का भी बताना है कि ये किस तरह से आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Fe3 पॉजिटिव का भी बनाना है कि ये खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर वाली बात भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस ए एंड बी। ये क्या है, आयनिक, ये आयनिक हाफ इक्वेशंस है, ये क्या है, आयनिक, ये क्या है, ए जो है हाफ इक्वेशन, ये तो हाफ है, बी आयनिक इक्वेशन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं इसमें, हाफ इक्वेशन है या आयनिक इक्वेशन है, आयनिक है, क्योंकि आयन्स लिखे हुए हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन चेंज पूरा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा तो उसने इलेक्ट्रॉन भी डाल दिए, क्योंकि एक आयन ऐसा होगा जो कैंसिल नहीं हो रहा होगा, तो उसके उठा के, जिस तरह होता है ना, Cl नेगेटिव इधर है, इधर कोई Cl का जिक्र नहीं है, फॉर एग्जांपल 2Cl नेगेटिव, तो उसने 2Cl नेगेटिव को उठाया कि इधर तो जिक्र ही नहीं होगा, Cl किधर गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिखती है, उससे इक्वेशन पूरी हो गई है, ठीक हो गया, समझ आ गई, समझ आइए, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ। चलो करता हूँ, इधर देखो, 4H पॉजिटिव है प्लस SO4, 2 नेगेटिव है प्लस 2Cl नेगेटिव है, लेट से कोई Cl का भी एलिमेंट आयनिक इक्वेशन में मौजूद था, ठीक है, गिव्स यू 2H2O प्लस SO2, यहाँ पे जो Cl वाला था वो कैंसिल हो गया, ठीक है, इस जगह पे जो Cl वाला था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर अब Cl नेगेटिव है, वो मौजूद है अपनी जगह, ठीक है। अब वो कहता है कि यार इक्वेशन तो इस तरह से, Cl कहाँ से लेके आऊँ उधर, जाहिर है Cl तो शो कराना है ना, वो कहते हैं Cl तो आ नहीं रहा इक्वेशन में, तो इस तरह के केस में क्या करते हैं, आप ये वाला मिटाते हैं और इलेक्ट्रॉन का नंबर लिख देते हैं 2e नेगेटिव, चार्ज वहाँ से बैलेंस हो जाता है और केमिकल चेंज भी शो हो जाता है, ठीक हो गया, तो इस तरह से होता है, समझ आइए, वो उस आयन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उससे इलेक्ट्रॉन चेंज और जो पूरी इक्वेशन पूरी होती है, ठीक है। विच रिएक्शन ए इज ऑक्सीडेशन एंड विच इज रिडक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। ए ऑक्सीडेशन, ये तो ऑक्सीडेशन है, क्यों ऑक्सीडेशन है, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये ए तो एक्सप्लेन हो जाएगी, आपने कहना है ए इज ऑक्सीडेशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन लॉस इज बीइंग सीन, या जो भी कह रहे, ठीक है। दूसरी देखें, देख लेते हैं, ठीक है, +1, 2 नेगेटिव, ये है अच्छा 2 नेगेटिव, पूरे का नहीं ना, यहाँ पे सल्फेट सेम एज इट इज़ होता फिर तो ठीक था, अगर यहाँ पे एज इट इज़ SO4 होता ना फिर ठीक था, फिर हम ये ना करते, लेकिन यहाँ पे पूरा SO4 नहीं है ना, इसलिए मजबूरी है, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सल्फ़र की मिलेगी ये x, तो ये आ जाएगा x + 4 × -2 = -2, ठीक है, चार्ज ऑन द आयन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द आयन इज चार्ज ऑन द आयन, तो ये आपके पास आ जाएगा +6 जी, x की, इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 6 ठीक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज, तो ये क्या है, चार्ज हो गया -1, हर इलेक्ट्रॉन का -1, हम हर आइटम का कर रहे हैं, 4 को या नंबर को जो साथ है वो नहीं कर रहे, वाटर का तो रट गया होगा अभी तक, +1 -2, सल्फर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है -2, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। बताएं ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, एक मिनट, सल्फर +4 हुआ रिडक्शन, रेड शो कर रहा है सेम को, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन +1, ठीक है, हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑक्सीजन -2 -2, ऑक्सीजन भी सेम है, ऑक्सीजन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, सेम एज इट इज, तो हमने रेड को हाईलाइट कर दी, ठीक है, ताकि उनको साइड पे हो जाए, पीछे क्या रह गया, सल्फर, इलेक्ट्रॉन उस साइड पे प्रेजेंट ही नहीं, तो इसको भी हमने काउंट फॉर नहीं करना, ठीक है, तो ये आयनिक इक्वेशन है, आयनिक हाफ इक्वेशन है, आयनिक इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन है,
पक्की बात है? नहीं, आयनिक इक्वेशन नहीं है, अब आयनिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज, वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते हैं ना, तो इसमें जी, सिर्फ आयनिक इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है. केमिकल रिएक्शन ऑलवेज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन, अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है, ये सिर्फ रिडक्शन को शो कर रही है, इसमें कहीं ऑक्सीडेशन नहीं है. कैसे एक्सप्लेन करना है ये रिडक्शन है? बी इज रिडक्शन बिकॉज सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन. हाँ, सिंपल. आप ये देख के भी इतना लंबा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी. ठीक है, ये मुझे पता था, लेकिन मैंने आपको हार्ड वे इतना टाइम लगा के आपको बताया ताकि आपको याद रहे. ठीक है, आप याद रहेगा. सिंपल. मैंने आपको बताया है, ये इलेक्ट्रॉन देखने हैं, फौरन गैस कर लेना है, हाफ इक्वेशन है. इलेक्ट्रॉन आप देखो, कभी आपने ये नहीं कहना ये पता नहीं कौन सी इक्वेशन है. इलेक्ट्रॉन आयनिक इक्वेशन में लिखे ही नहीं होते, हाफ इक्वेशन में लिखे होते. एक बात. दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे लिखे हैं तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन. जी, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन दी रिएक्टेंट साइड, रिडक्शन, रिडक्शन. समझ आ गई है? यस, पढ़ लें. ऑक्सीडेशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, रिडक्शन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर. गेन, ठीक हो गया? हाँ जी, टेस्ट पढ़ लिए हैं, क्वेश्चंस करते हैं. गैस एक्स टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट पर्पल टू कलरलेस. इसका क्या मतलब है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट है. देख लें, रिड्यूसिंग एजेंट, द पर्पल के अमीनो4 पर्पल टू कलरलेस. तो गैस एक्स क्या है? एक्स इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एक्स इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक हो गया. नेक्स्ट, गैस वाई टर्न्स एक्वस पोटेशियम आयोडाइड फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन. नहीं, क्या नहीं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है. नहीं है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट है. क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो ब्राउन सोल्यूशन होता है और उसके बाद ब्लैक प्रेसिपिटेट. तो वो उसने मेंशन ही नहीं किया. अगली बात, उसने कहाँ लिखा है कि जी आगे ब्लैक प्रेसिपिटेट बना या नहीं बना? उसने कहीं लिखा है? तो फिर वो लिखेगा तो बोलोगे ना एमसीक्यू में आपने चूज थोड़ी करना है. ठीक है, क्या आंसर है? सी. अगर वो नहीं लिखता तो आपने ज्यूम करना है बन गया. उस वो कहे ब्लैक नहीं बना, फिर आप बोलो कि जी हाँ ब्लैक नहीं बना, ये तो प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, अ कंपाउंड डीकलराइजेज एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट. विच कुड बी दिस कंपाउंड? पोटेशियम मैंगनेट को डीकलराइज कौन करता है? पर्पल टू कलरलेस. तो कलरलेस का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग एजेंट. इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? देख के बताएं. इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है. बड़ा सिंपल है, सामने लिखा हुआ है. ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है. आपको देख के कौन सा लगता है? एक तो फौरन उसी पॉइंट पे गैस हो जाएगा कि यार ये तो है ही है. जी, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है. तो ये तो आपके पास कंफर्म ये होगा ही होगा. तो इसका मतलब क्या है? 2 तो है ही है. ठीक है ना? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ठीक है जी, तो इसका मतलब 2 तो है ही है, तो 3 ओनली तो नहीं हो सकता. ठीक हो गया. एथेनॉल भी हो सकता है. एथेनॉल C2H5OH. ठीक है, हाइड्रोजन लूज कर देते. हाइड्रोजन लूज करे फिर क्या आ जाए इसकी जगह? जब ऑर्गेनिक पढ़ोगी तो पता लगेगा OH पूरा लूज करता है, ये सिर्फ हाइड्रोजन लूज नहीं करता. ठीक है, ऑक्सीजन भी लूज हो जाए. हाँ, तुक्के नहीं ना लगाने, कोई रीज़न होनी चाहिए. जिस तरह Fe2 पॉजिटिव आपको पता है, Fe3 पॉजिटिव में. MgCl2 का बताओ. 2 पॉजिटिव -1, ये हो सकता है नहीं हो सकता? बताओ. हो सकता. इसका सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं. अगर रिएक्शन हो जाए NaCl बनेगा, ये 2 प्लस Mg बन जाएगा. ठीक हो गया. ये क्या हो गया? 0. ये क्या है? -1. ये क्या है? +1. ओहो, +1. ये क्या है?
+1। जी। अब 0 02 +1 ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये क्या है? तो है या नहीं? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। Na ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक हो गया। ये रिएक्शन कैसे है? रिएक्टिविटी सीरीज से मैंने बताया है। ठीक है, ये हम जब आप पढ़ोगी तो आप फौरन ये रिएक्शन आप भी कर लोगे। ठीक है, तो 1 तो हमने कहा नहीं, फिर क्या? सी। चेक करने दो, मुझे शक है। सी। समझ आई है? नहीं। क्या नहीं समझ आई? वो कैसे? क्या कैसे? C2H5 कैसे है? C2H5 ऐसे है कि मुझे कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं थी, तो ज़ाहिर है C2H5 OH ना होना ही था। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कैसे है। बताएं कैसे है? चलो बताते हैं। C2H5 कैसे है? क्वेश्चन ये है। जी। C2H5 OH ऐसे है कि जो आपने बताया था वही रीज़न है। H लूज़ करता है। ये क्यों लूज़ करता है? कैसे लूज़ करता है? ठीक है, जब हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये एज एसिड भी एक्ट कर सकता है, ये एज बेस भी। खैर ये लेवल्स में आपको पता लगेगा। ये हाइड्रोजन अपना लूज़ कर सकता है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो दूसरों को रिड्यूस कर। और उसका क्या नाम होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गई? नहीं, क्योंकि जब मैंने कहा था तब तो कहा था OH इकट्ठा लूज हो। OH इकट्ठा लूज होता है, मैंने आपको बताया तो है। ये एज एसिड भी एक्ट कर सकता है, एज बेस भी। बेस जो होता है वो OH लूज करता है, एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन लूज करता है। तो जब ये हाइड्रोजन लूज करेगा तो ये नहीं होगा। तो जिन केसेस में, ये हर केस में रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी होगा, कोई एक भी केस अगर एज रिड्यूसिंग एजेंट ये कर सके तो वो MgCl2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो हमने बता दिया। वो रिएक्टिव सीरीज पढ़ोगी वो हो जाएगा। जब ये C2H5 OH जब ऑर्गेनिक पढ़ोगी तो ये भी समझ आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल 2 and 3 है। और Fe2Cl2 तो आपको पता ही है। ये क्वेश्चन ये भी देख लें। विच कलर चेंज अकर्स व्हेन एथेनॉल इज एडेड टू अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वार्म एसिडिफाइड पोटेशियम? सी आंसर है। सी। ऑरेंज टू पर ग्रीन। अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ ठीक जी है। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। सी आंसर है, वो पोटेशियम मैंगनेट है एसिडिफाइड। जी क्वेश्चन पढ़ो। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड X शोज दैट ये इसकी कॉम्पोजिशन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है तो आप उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या कैलकुलेट? एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, उसका आप एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, ये इधर पहला पार्ट उसका यही था कि एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें, वो क्योंकि मॉल्स में हम कवर कर चुके हैं तो मैंने इसी उसको ऐड नहीं किया। An aqueous solution of X is ऑरेंज। suggest which element in X is responsible for orange color? कोई आइडिया है? हमने क्या पढ़ा है? क्या चीज़ ऑरेंज? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है जी, अब बताएं इसमें ऑरेंज कलर की कौन सा रीज़न होती है? ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है ऑरेंज कलर? नहीं, ऑक्सीजन कलरलेस। K2 पोटेशियम रटा लगाएं। ठीक है जी, क्रोमियम की वजह से ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लें। द ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट, जहाँ पे आपने नोट्स लिखे हैं ना ये वाले, मैं बताता हूँ। इस जगह पे देखें, इस जगह पे आयन। यहाँ पे लिखें द ऑरेंज कलर इज बिकॉज ऑफ क्रोमियम एलिमेंट। ठीक है, इस पॉइंट के साथ लिखें। ठीक हो गया? जी, अगला
एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ X रिएक्ट्स विद एक्वस पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म आयोडीन। ठीक है, आयोडीन बन गई है। पोटेशियम आयोडाइड देखें, पोटेशियम आयोडाइड था, आयोडीन बना है। कोई डिफरेंस आया? क्या है? इधर -1 था, उधर जी 0 हो बिल्कुल, गया। रेडॉक्स पढ़ा हुआ है तो ये आपको पता होना Oxidation। चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, ये बता रहे हैं। अगर पोटेशियम आयोडाइड के कन्वर्ट हो जाए आयोडीन में तो इसका क्या मतलब है? Oxidation। यहाँ पे ये रिएक्शन किसके साथ हुआ है इसका? किसके साथ हुआ है? टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने खुद दूसरे को क्या करना होता है? ऑक्सीडाइज। तो उसने पोटेशियम आयोडाइड में आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, फौरन से गेट करना है आपने। ये टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है। ठीक है जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन। और ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एक्स। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एक्स। स्टेट ये है कि इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक्सप्लेन ये है कि इट हैज ऑक्सीडाइज आयोडाइड फ्रॉम -1 to 0। ठीक है जी, इसकी मार्क्सिंग देख लेते हैं। क्रोमियम वो एक्स इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्टेट का एक मार्क हो गया। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इंक्रीजेस, जो हमने -1 to 0 कर दिया, लूजेज इलेक्ट्रॉन, ये सारी वो बात है। ठीक है, तो ये नहीं लिख सकते कि क्या लिखा था? जी बताएं। क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन ये है। what you can conclude, हाँ, स्टेट एंड that एक्सप्लेन its ये कीवर्ड nature है। is that it would oxidize iodide। आपने बताना है ना कि उसने बता दिया। देखें, उसने बताया है कि जी पोटेशियम आयोडाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, उसने आपको ये बता दिया। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन की कोई वो प्रॉपर्टी आपने बताना है कि ऑक्सीडाइज हुआ है, तो क्या प्रूफ आपके पास क्या है ऑक्सीडाइज हुआ है? एक्सप्लेन का मतलब है आप उसको समझाएं, ठीक। आप उसको प्रूफ दें। ये जैसा मैंने प्रूफ दिया कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह इसके तरह का अगर क्वेश्चन रिडक्शन का आ जाए तो आपने प्रूफ देना है कि रिड्यूस हुआ है। हाँ जी, ये देखें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 इज अ कोवलेंट कंपाउंड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोजेज टू, ये पढ़ा हुआ है हमने ये बात। रिएक्शन किधर पढ़ा है? अच्छा ये बताओ, कौन से चैप्टर में पढ़ा था और क्या पढ़ रहे थे तो पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे पढ़ा था उसमें? क्या पढ़ा इसके थ्रू पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो? वो कंसंट्रेशन कैटलिस्ट। बहुत अच्छा, तो हमारा सी लिख दिया था मैंने, दो में से एक ही होना था। कौन कैटलिस्ट कौन सा था? कैटलिस्ट वो मैंगनेट 4 ऑक्साइड। मैंगनीज 4 ऑक्साइड होता है। मैंगनेट क्या होता है? पोटेशियम मैंगनेट होता है, इलाहाबाद है, आयन होता है मैंगनेट। मैंगनीज 4 ऑक्साइड। एक और भी इसका था, वो कौन सा था दूसरा जो हमने जिसके दरमियान इफेक्टिवनेस चेक की थी? कॉपर ऑक्साइड। नोट्स पढ़ लें तो पता होता जी। When aqueous iron 2 ions are bound with a hydrogen peroxide, iron 3 ions are formed. ये क्या हुआ है? Fe2 positive, ऑक्सीडेशन। Fe3 positive, क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन लूज। प्रोसेस इलेक्ट्रॉन लूज प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन। कंस्ट्रक्ट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन 2 फ्रॉम आयरन 3। ये हो गई जी कंस्ट्रक्शन आपके पास। एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब आगे देखें, वॉज एडेड टू एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट, द पर्पज सोल्यूशन टर्न्ड कलरलेस। इसका क्या मतलब है? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जी, aqueous hydrogen peroxide was added to aqueous potassium iodide, the colorless solution turned brown। इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बताओ, मुझे तो नहीं पता।
ये लिखना है मिटाना है, ये लें रेजर सिलेक्ट हो गया, मिटा दो। अच्छा आप बताएं इसका क्या मतलब है इस लाइन का। टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसने क्लियर कर दिए, पास कर लिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाट डिडक्शंस कैन यू मेक अबाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशंस। इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड विल रिड्यूस, क्या किस में डाला है, टू एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है जी, विल रिड्यूस पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है जी। डिडक्शन सिर्फ बनानी है, एक ये इसकी डिडक्शन है, स्टेट करना है। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल रिड्यूस आयोडाइड आयन टू आयोडीन। समझ आ गई है, आई है, कोई समझ नहीं आई। एक चीज़ एट ए टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी। शोज इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, बस दैट्स इट। इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स इट। उसने सिर्फ इस पे एक मार्क दिया हुआ है, और का मतलब है ये, ठीक है, सिर्फ इतना भी लिखें तो हो जाएगा। समझ आ गई, लेकिन ये लिखनी है एटलीस्ट, ये वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप लिखें जी। क्वेश्चन पढ़ें। मैनी रिएक्शंस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एसिडिफाइड मैंगनेट आयंस चेंज कलर फ्रॉम कलरलेस टू पर्पल व्हेन रिड्यूस्ड। नहीं, ऑपोजिट होता है, रिड्यूस्ड होता है, नहीं ये तो गलत है, रिड्यूस होता है। ठीक है, टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस होता है, ये ठीक है, लेकिन वो गलत है। ऑल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन आल्सो इन्वॉल्व रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर ऑलवेज साइमल्टेनियस प्रोसेस, दे टेक प्लेस एट द सेम टाइम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, गलत। रिडक्शन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो क्या आंसर हो गया। पहली स्लाइड में लिखा हुआ है कि जी दीज आर साइमल्टेनियस। 14 नंबर स्लाइड में जहाँ रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें पहली लाइन यही लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है जी। क्वेश्चन पढ़े। अमोनियम नाइट्रेट N2 + 2H2O। In this salt the N ion is 1. The nitrogen atoms in the 2 ion are oxidized during the reaction. Which formula correctly complete gaps 1 in this salt। salt कौन सा है बताएं। N2 N2 salt है, नाइट्रोजन गैस salt होगा। फिर salt क्या होता है, एक कैट आयन और एन आयन के कंपाउंड को क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। नॉट ऑल कंपाउंड्स बट यूजुअली, ठीक है। यहाँ पे एन आयन और कैटायन क्या है, सॉल्ट कौन सा है, H2 H2O सॉल्ट है। कैटायन और एनायन का कंपाउंड। लिक्विड सॉल्ट होगा, नहीं, सॉल्ट एक्वस होता है, लिक्विड सॉल्ट होता है। नहीं, फिर वो NH4NO2। हवा क्या देती है, जो वाइट स्पेस है ये सॉल्ट है। ये एनाइन कैटायन है, ये एक्वस है, क्या हो गया, ये कहाँ से आया, कोवलेंट बॉन्ड है इसमें। एनाइन और कैटायन के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। लिक्विड स्टेट में वाटर के दरमियान आपको ये भी नहीं पता कोवलेंट बॉन्ड होता है। O विद H नहीं होता इसका कोवलेंट बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। अगर तो हाइड्रोजन ने इसको ट्रांसफर कर दिया, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बना हुआ, तो H पॉजिटिव घूम रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन शेयर है, इलेक्ट्रॉन अबंडेंट जो होते हैं ना एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एलिमेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। कैटायन इलेक्ट्रॉन अबंडेंट होता है। कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉन वो है, एनाइन। कैटायन कौन सा है इसमें आप बताओ, सॉल्ट में हाइड्रोजन। कैटायन, सॉल्ट क्या है, अमोनियम नाइट्रेट।
तो हाइड्रोजन क्या होगा? आयन स्टेबल एक चीज थी, NH4 पॉजिटिव। वो भी मैंने डिलीट कर दिया। आयन स्टेबल एक चीज थी, कितना अर्सा पहले पढ़ी थी? 2 महीने पहले कहा था, याद कर लें। कौन सा कैटायन है? एनाइन कौन सा है? नाइट्रेट। नाइट्राइट है। नाइट्रेट क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रेट का? NO3। तो ये नाइट्रेट है, फिर नाइट्राइड कहते हैं इसे। एनाइन क्या है? NH4 नहीं NO2 एनाइन कौन सा आयन होता है? नेगेटिव। 1 NO2 NO2। The nitrogen atoms in the two ion are oxidized during the reaction। बताएं नाइट्रोजन एटम्स किधर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कैसे पता लगेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। 0। नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर? ऐसे किस तरह निकालेंगे? NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, वही इधर होगी। X + 4 + 1 क्या है नाइट्रोजन की? -3। नाइट्रेट की चेक करें, नाइट्राइट की, सॉरी, अमोनियम नाइट्राइट। ये देखें, ये लिखा हुआ है नाइट्राइट, ये अमोनियम। यहाँ से भी आप बता सकती थी, आयन टाइम ज़ाया किया। क्या है? X -4 = -1। ठीक है, क्या हुआ है? X = +3। कौन से ऑक्सीडाइज हुए हैं बता दें, किस में ऑक्सीडाइज हुए हैं? ये NH4 NH4 क्या आंसर है? 1 मिनट का, 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। Many reactions are classified as redox reaction. Which equations show redox reactions? इनमें से redox reaction कौन से हैं? एक ही तरीका है। Mg की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? इन फ्री स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट, और कौन सी स्टेट? नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंटल स्टेट। ये पूरा वर्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन रूल से +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स, नो मेटल हाइड्राइड। -1 एक्सेप्ट व्हेन कंबाइंड विद फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं। +2 ये -1, इसकी निकालने के लिए अगर इसको x कहेंगे तो x +2 × -1, 2 क्या है? क्लोरीन, ठीक है जी, = 0। x = +2, ठीक हो गया। आखिरी क्या? हाइड्रोजन, उसकी क्या है? 0। नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंटल स्टेट 0, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? है। कैसे है? क्योंकि Mg is oxidized to in MgCl2, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है +1 to 0, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसको मिटाते हैं, दूसरे को भी सॉल्व करना है। मिटा दो, ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, सिंपल टर्म, सारों की निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, कैसे पता लगा? Cl के नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 था, इधर 3 था। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, सीधी बात, ठीक है। सो ये क्या है? ये है या नहीं? फ्री स्टेट, नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंटल स्टेट, 3 पॉजिटिव, कैसे पता लगा? इसके नीचे सबस्क्रिप्ट से, इसका -1। रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? ये किधर से आ गया? क्या? FeCl3, इसकी क्या होती है? -1। नहीं, -1 तो होती है, हम ये 3 नहीं कर रहे थे। ओह अच्छा, सॉरी, यूँ बोलो, टाइम ज़ाया हो गया। +1 -1 आयन स्टेबल,
ठीक है ना redox जी redox reaction है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन सी हुई है Na is oxidized Br is reduced तो क्या आंसर है A 1 2 3 A नेक्स्ट which reaction is a redox reaction A अभी कल किया था A कैसे पता है Mg को देखें 0 एलिमेंटल स्टेट ये क्या है +2 बाकी देखें ए आंसर है वैसे MgO इधर देख लें ऑक्सीजन क्या होती है -2 +2 +2 सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी चाहिए थी ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली सेम किन की रहती है एक इन रिडॉक्स रिएक्शन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन क्लोरीन इस तरह के एलिमेंट्स की ठीक है जो एलिमेंट्स हमने जिनकी मेंशन की है ना कि यूजुअली ये ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रह सकती है बाकियों की सेम नहीं रह सकती तो Mg की सेम नहीं है इसलिए ये क्या है रिडॉक्स सेम है इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है इधर देख लें इधर भी वही है CO3 कितना होता है 2 नेगेटिव तो इसकी कितनी होगी 2 पॉजिटिव क्योंकि सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब जो नंबर ऑफ चार्ज है वो सेम है नंबर ऑफ चार्ज का वो उसको क्या कहते हैं बाद में वर्ड देख के बताऊंगा 2 पॉजिटिव अगेन सेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन इनके सेम रह सकती है तो ये भी नहीं नेक्स्ट फिर वही बात 2 पॉजिटिव तो ये वही बात ठीक है ए इस तरह से चेक करना है विच ऑलवेज अकर्स व्हेन अ मेटल एटम इज ऑक्सीडाइज देखिए मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन ये जनरल आयनिक हाफ इक्वेशन है ऑक्सीडेशन की ठीक है पढ़ चुके हैं पीछे पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके क्या होता है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ज़रूरी नहीं है ये नेगेटिव हो तो ये 0 इस पे चार्ज आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज तो आया ही नहीं ठीक है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इम्पोर्टेंट तो ये नहीं गलत इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन लूजेज इलेक्ट्रॉन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन मे बी मे नॉट बी इट गेन्स अ प्रोटॉन नहीं तो बी आंसर है ठीक है ज़रूरी नहीं है मे ऑलवेज मे बी हो मोस्ट सूटेबल आंसर चूज करना है MCQ में मोस्ट सूटेबल आंसर क्या है ये समझ आइए पॉजिटिवली चार्ज ठीक है क्यों यहाँ पे ऑक्सीजन से अब उसने कहाँ कंबाइन किया ज़रूरी ऑक्सीजन से कंबाइन करना ज़रूरी नहीं है लेकिन चार्ज इंक्रीज पॉजिटिवली चार्ज तो आप ये कह सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन से इस तरह से ले लो गेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं है नेक्स्ट Which reaction is not a redox reaction? Which reaction is not a redox reaction? कौन सा redox reaction नहीं है बताओ यहाँ से चेक करो Fe2O3 इसकी क्या है 3 पॉजिटिव ये इसके नीचे सबस्क्रिप्ट 0 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन पता करने के लिए आपने सारों की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी सिर्फ किसी एक मेजर की निकाल लें इधर किसकी निकालूं बहुत आसान है सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड कितने ऑक्सीजन है इधर कितना ऑक्सीजन है ठीक है डिक्रीज इन ऑक्सीजन लॉस का क्या होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन तो रिडक्शन हो रही है इसका मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज वो कार्बन रिड्यूस हो रहा है कोई ना कोई ऑक्सीडाइज भी हो रहा है ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये वाला रिड्यूस हो रहा है ठीक है तो ये ऑक्सीडेशन है रिडॉक्स रिएक्शन है ये देखें कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन गेन इन ऑक्सीजन इज रिडॉक्स रिएक्शन आंसर क्या हुआ ये इसको चेक भी कर सकते हैं CaCO3 का 2 पॉजिटिव Ca और CaO भी 2 पॉजिटिव है आयन टेबल से चेक करें CO3 क्या आयन होता है ऑक्सीजन क्या आयन होता है तो इसीलिए सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ ठीक है तो क्या है ए आंसर है नेक्स्ट इन विच रिएक्शन इज नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएं
क्या मतलब है, इसको क्या होना चाहिए, इसको Oxidized. इसको इसको इनमें से कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होनी चाहिए। चेक कर लें कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो रही है वहाँ पे वो क्या मतलब है उसका। ये कॉपर क्या है, ज़ीरो एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट। यहाँ पे क्या है, Positive. 2 पॉजिटिव। कैसे पता लगा, सब्स्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ था। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज, Oxidation. तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, Oxidizing agent. ए आंसर है। बाकी चेक कर लें, नहीं होगा। ठीक हो गया। विच रो डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्स व्हेन मेटल बर्न इन, Oxygen. मेटल बर्न इन ऑक्सीजन का मतलब है ये। ठीक है जी, जो भी बना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। Increase. ठीक है, किसी भी चीज़ को जलाएंगे, बर्निंग, तो आप हीट प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मेटल ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है। Oxidized. ऑक्सीडाइज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा। क्या आंसर है, सी। नेक्स्ट, इन विच इक्वेशन इज अंडरलाइंड सब्सटेंस एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चेक कर लें, ये कौन सा रिड्यूस हो रहा है इनमें से। आयरन Fe क्या है, 3 positive. 3 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, 0. ये क्या है, Reduction. ए। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हो ना कि एक नहीं रिड्यूसिंग एजेंट, एक में रिड्यूसिंग एजेंट है, जहाँ पे आंसर मिले वहीं पे रख के आगे अगलों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर सी में मिलता है डी को सॉल्व नहीं करना, बी में मिलता है जैसे मैंने अब इन तीनों को नहीं किया, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है ना, दूसरे में तीनों में कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। ठीक है जी। क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स एंड मेटल कॉम्पाउंड्स। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस बाय रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन हम मेटल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ सितंबर ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे मेटल्स के चैप्टर में। फिलहाल मेटल के चैप्टर दूर है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन है आपके पास। एक्सप्लेन हाउ दिस इक्वेशन शोज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। कैसे शो करता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन O2 उसका सिंबल है, ये देख लें, लूजेज ऑक्सीजन। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स, ये नेम भी आपको पता है, रेड फ्रॉम रिडक्शन आता है, ऑक्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन आता है। ठीक है, ये नेम भी वहीं से निकला है। द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करने को बोला था। ठीक है, ताकि ये सारे पता लग जाए सिंबल्स वगैरह। ठीक है, वरना ढूंढ के टाइम ज़ाया होगा। पीरियड 2 उसने वैसे बताया, वो ना बताया तो इन दैट केस यूज सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड 2 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट दैट ओनली हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0। बताएं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 किसकी होती है, Uncombined. अनकम्बाइंड। कौन सा ऐसा एलिमेंट है इस सारे में जो अनकम्बाइंड स्टेट में ही रहता है, वो कंबाइंड करता ही नहीं है, Neon. नियॉन। क्यों, इट इज़ अ नोबल गैस। नोबल गैस डज नॉट परफॉर्म रिएक्शन। अगर वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते तो वो कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट नहीं करते, या एलिमेंटल स्टेट में ही सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। नेम Fe2O3, इंक्लूड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। पढ़ा है हमने ये, क्या क्या नाम है इसका, Iron 3 oxide. जी, 3 positive. आयरन 3 ऑक्साइड। ये 3 ऐसे क्यों लिखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, Oxidation state. जी, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं इनकी। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप एरिया होता है। ठीक है, इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, जिस तरह आयरन 2 भी होता है। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव भी होता है, ये आपस में रिएक्शन में कन्वर्ट भी करते रहते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी एग्जांपल है इस वजह से। ठीक है, इस वजह से ये घूमते फिरते रहते हैं। सही है, सॉरी नीचे जाना। ये नेम नियॉन आयरन 3 ऑक्साइड। नेक्स्ट, एथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 मेथड्स। The catalyst in method 2 is phosphoric acid H3PO4. Dilute phosphoric acid is a weak acid which contains phosphate ions. Strong acid भी weak acid भी यही का। Determine the oxidation number of phosphorus PO4 3 negative phosphorus in PO4 3 negative ions. Show your working. Oxidation number निकालना है। ऑक्सीजन का कितना होता है,
-2। रूल क्या है? सम ऑफ इसका फास्फोरस का निकालना है, लेट इट बी x। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ion are equal to the charge on the -2 एक ऑक्सीजन का, 4 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज ऑन दी आयन। -3 ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आता है? x -8 +5 -3 x -3 +8 +5 +5, ठीक हो गया, +5। स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर जी, रिडक्शन कैन इन्वॉल्व लॉस ऑफ ऑक्सीजन, yes कैन नहीं, हाँ कैन, मे बी मे नॉट बी। जी जी ऑक्सीडेशन कैन इन्वॉल्व लॉस ऑफ हाइड्रोजन, hmm. ठीक है। कैन इन्वॉल्व का मतलब क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि हो। रिडक्शन कैन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों? ये मेटल है फॉर एग्जांपल, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा नेगेटिव आयन। नॉन मेटल है मतलब, ठीक है, नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, एन आयंस का हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एंड दैट इज ये, तो 1 and 2 ए आंसर है। नेक्स्ट, रिडक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और ऑफ हाइड्रोजन और ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीन चीज़ों की टर्म्स में डिफाइन होता है। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स ऑल थ्री डेफिनेशंस फॉर रिडक्शन। रिडक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, D answer गेन। क्या आंसर है? डी, ए डी, ठीक हो गया। एक दो क्वेश्चन रह गए, नहीं